अनयूज्ड है ऑप्शन चेक कर वीडियो ठीक है ਐ चलो। ਚੀਮਿਆ हाय देखी नहीं ਹੁਣ ਲਾ ਸਹੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਲਾ ਦਿਆਂ ਬਸ ਦੇਖੀ शमी तो अपना गाते नहीं यार। मैं सोच रही हूँ मेरे ऐसे गाने शेयर एक ही दफा गाने पिछले भी वीडियो मेरे पास है ये भी करनी है एक ही दफा बैठ गया ਉਹਦੀ ਸਟੋਰੀ ਵੀ ਮੁੱਕ एक ही ਜਾਂਦੀ दफा तेरा करनी फोन से नहीं होएगी तो जो पिछली है वो तो मेरे फोन से ही करनी है ਸਟੋਰੀ ਵੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ स्टार्ट करें बेटा। चलो करो ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ओके यार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सेक्शन नंबर 3 सब बैठ गया। सेक्शन नंबर 3 मार्केटिंग। अब मार्केटिंग के अंदर बुनियादी तौर पे द मोस्ट लेंथी सेक्शन है ये आपका, ठीक है। और सेक्शन नंबर 3 के अंदर में से क्वेश्चन भी सबसे ज़्यादा आता है, ठीक है। लेकिन पहले कि हम कहा करते थे जब सिलेबस चेंज नहीं था और कहते थे फर्स्ट सेशन कर ले आपका P1 हो जाएगा। अब हम ये नहीं कह सकते क्योंकि आगे मैं पहले बता चुका हूँ कि सेशन बी के अंदर क्वेश्चन आपको मिल जाया करते थे, अब नहीं मिलते। लेकिन इसके क्वेश्चन जब भी आते हैं दिमाग घुमा देते हैं। इसमें टॉपिक बहुत सारे हैं पूछने वाले, ठीक है। पहली बात तो ये व्हाट इज़ मार्केटिंग। हम जब भी मार्केटिंग की बात करते हैं तो हम कहते हैं मार्केटिंग इज अ प्रोसेस परफॉर्म बाय द बिजनेस टू आइडेंटिफाई द कस्टमर नीड, फुलफिल द नीड and make all the arrangement that the customer should become loyal to the business. That is overall known as marketing. Basically, marketing is all about 4 P's. That is product, price, place, and promotion. In the marketing department, there are a lot of functions like they have to do the sales, number 1. They have to do the branding. Number 3, they have to do the distribution. Number 4, they have to develop the new products. Number 5, they have to perform the market research in order to know about the new trends, new desire, new wants made by the customers and what competitors are doing in the market. That is overall the marketing. अब जब मार्केटिंग को पढ़ना है तो मार्केटिंग को पढ़ने से पहले कुछ मार्केटिंग की टर्मिनोलॉजीज हैं जिनका आपको पता होना चाहिए। पहले कि मार्केट किसे कहते हैं। मार्केट आपकी फिजिकल की होती है और नॉन फिजिकल की होती है। मार्केट इज फिजिकल और नॉन फिजिकल प्लेस वेयर बाय एंड सेल कैन मीट, इट इज नॉट एज अ मार्केट। अब मार्केटिंग आपकी ऑनलाइन मार्केट भी होती है जहाँ पर आप अपनी चीज़ों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बेचते हैं। अमेजोन, Draz.pk ये आपकी ऑनलाइन मार्केट्स हैं, ठीक है। उसके बाद आपकी वो बात करता है कि मार्केट साइज़ क्या होता है और मार्केट ग्रोथ क्या होती है। मार्केट साइज़ का मतलब होता है कि बस कल खाना कि मार्केट, अच्छा भी ठीक है। मार्केट साइज़ क्या होता है कि एक सेगमेंट के अंदर एक मार्केट के अंदर कितने कस्टमर्स हैं, द नंबर ऑफ कस्टमर्स अवेलेबल विद इन अ पर्टिकुलर सेगमेंट, इट इज नोन एज मार्केट साइज। व्हाट इज मार्केट ग्रोथ, व्हेन दैट साइज इज इंक्रीजिंग इट इज नोन एज मार्केट ग्रोथ। अगर मैं बात करूँ केमिस्ट स्कूलिंग इन गुजरात तो यहाँ पर जितने भी नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं जो केमिस्ट से ओ लेवल और ए लेवल कर रहे हैं वो क्या है, केमिस्ट की मार्केट है। अगर ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंक्रीज होते जाएंगे तो मार्केट साइज क्या हो रहा है, ग्रो कर रहा है। इसको बोलते हैं मार्केट ग्रोथ। फिर वर्ड आता है STP, S फॉर सेगमेंटेशन, P फॉर पोजिशनिंग एंड T फॉर टारगेटिंग। सेगमेंटेशन क्या होता है, बिजनेस डिवाइड द कस्टमर्स अवेलेबल इन मार्केट ऑन बेसिस ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। जब कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स पे आप कस्टमर को डिवाइड कर देते हो इसको हम सेगमेंटेशन भी बोलते हैं या मार्केट सेगमेंटेशन भी बोलते हैं। इसके बड़े बड़े बेनिफिट होता है। मार्केट बिजनेस को पता चल जाता है कि उन्होंने अपना प्रोडक्ट किसके लिए बनाना है, उनको ये पता चल जाता है कि उन्होंने प्रोडक्ट की प्राइस क्या रखनी है, उनको ये पता चल जाता है कि अगर आप इन सेगमेंट के लिए चीज़ें बना रहे हैं, इस सेगमेंट के लिए चूज किया इसलिए आप चीज़ें बनाएंगे उसमें क्या फीचर्स होने चाहिए। सर एडवर्टाइजिंग कॉस्ट इफेक्टिव होती ठीक है जी, आपकी ओवरऑल जो प्रमोशन है एडवर्टाइजमेंट है उसको करने में फ़ायदा हो जाता है। ये आपकी सेगमेंटेशन। व्हाट इज पोजीशनिंग, पोजीशनिंग हम कहते हैं द परसेप्शन ऑफ अ बिजनेस प्रोडक्ट इन द माइंड ऑफ कस्टमर, द परसेप्शन ऑफ बिजनेस प्रोडक्ट इन द माइंड ऑफ कस्टमर, इसको हम क्या कहते हैं, पोजीशनिंग। Now business want to create that position a positive. Basically that perception of positioning also known as the brand image. उसको क्या बोलते हैं, brand image. The perception of a particular business product and services in the mind of customers.
फॉर एग्जाम्पल नेस्ले का नाम सुनते हैं तो वर्ड में यार चीज़ें प्योर होंगी, दैट इज देयर ब्रांड इमेज। चाइना का नाम हो जाएगा यार चीज़ें पे खराब नहीं होती है, ये उनका क्या है ब्रांड इमेज। फिर बात आती है टारगेटिंग की या टारगेट मार्केट की, द सेगमेंट विच इज सिलेक्टेड बाय अ बिजनेस टू सेल देयर प्रोडक्ट, द सेगमेंट विच इज सिलेक्टेड बाय अ बिजनेस टू सेल देयर प्रोडक्ट, वो सेगमेंट जो बिजनेस चूज करता है कि उनको हमने चीज़ें बेचनी है, वो हमारा क्या कहलाते हैं टारगेट मार्केट। उसके बाद एक 4 बातें जो मैंने बोर्ड पे लिखी है, जिसका नाम है प्रोडक्ट, प्राइस एंड देन वन इज प्रमोशन। प्रोडक्ट क्या होता है? एनी टेंजिबल और इनटेंजिबल गुड ऑफर्ड बाय अ बिजनेस in order to fulfill the need and want known as product. Any tangible or intangible good offered by a business in order to fulfill the need and want known as product. And what is the price? Price क्या होती है? वो मॉनेटरी वैल्यू जिस पे बिजनेस अपने प्रोडक्ट को मार्केट में बेचता है, द मॉनेटरी वैल्यू एट विच बिजनेस सेल इट्स प्रोडक्ट इन द मार्केट, वो क्या होगा? प्राइस। प्लेस क्या होता है? Place means how a product will be distributed to the customers or from where customer can buy the product. एक प्रोडक्ट कस्टमर तक कैसे पहुंचाया जाएगा, ये कस्टमर कहाँ से प्रोडक्ट को खरीद सकता है, वो क्या होगा? प्लेस। प्रमोशन क्या होता है? हाउ अ कस्टमर विल बी इन्फॉर्म्ड एंड हाउ यू कैन बिजनेस कैन अट्रैक्ट द कस्टमर्स एंड इंक्रीज देयर सेल्स। कस्टमर को इन्फॉर्म करना और कस्टमर से एक लिंक बना के अपनी सेल्स को इंक्रीज करना, उसको क्या कहते हैं? प्रमोशन। Collectively, they all are known as marketing mix or 4 Ps. In simple word, marketing mix is the process performed by a business in which the product will be transferred to the customer at specific monetary value with proper communication with them. It is known as marketing mix or 4 Ps. ठीक हो गया? मार्केटिंग इन 4 Ps के इर्द गिर्द ही घूमती है ओवरऑल। ठीक हो गया? अब फिर से हम बात करते हैं मार्केटिंग के कितने इंपॉर्टेंट फंक्शंस थे। नंबर 1 चीज़ों को बेचना, सेल्स। नंबर 2 मार्केट रिसर्च करना। नंबर 3 प्रमोशन, पब्लिसिटी या ब्रांडिंग करना। नंबर 4 डिस्ट्रीब्यूशन करना। ठीक है, यही इसके। और नंबर 5 रिसर्च एंड डेवलपमेंट, नए प्रोडक्ट को डेवलप करना भी मार्केटिंग का काम होता है। आइडिया डेवलपमेंट वो अलग से भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब पहले हम बात करते हैं आपके प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट आपके पास 2 तरह के होते हैं, या तो प्रोड्यूसर प्रोडक्ट होगा या कंज्यूमर प्रोडक्ट होगा। प्रोड्यूसर प्रोडक्ट क्या होता है? जो बिजनेसेस अपने बिजनेस में इस्तेमाल करते हैं प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं नट बोर्ड्स मंगवा रहा हूँ, पेचकस मंगवा रहा हूँ, या मैं स्क्रूज मंगवा रहा हूँ जो पंखे में लगा रहा हूँ, वो जो पेज मेरे पास आ रहे हैं वो क्या है? प्रोड्यूसर प्रोडक्ट है, क्योंकि मैं उसको फर्दर प्रोडक्शन में इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है, समटाइम एक प्रोडक्ट का यूज बताता है। अगर कोई प्रोडक्ट डोमेस्टिक पर्पस के लिए इस्तेमाल होगा वो कंज्यूमर प्रोडक्ट होगा। कोई प्रोडक्ट अगर डोमेस्टिक पर्पस के लिए इस्तेमाल होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास ट्रिमर है जिससे मैं दाढ़ी पर ट्रिम करता हूँ, अगर मैं वही ट्रिमर घर पे यूज़ कर रहा हूँ तो क्या बन जाएगा? कंज्यूमर प्रोडक्ट। अगर वही ट्रिमर मुझे एहसास लोन वाला यूज़ कर रहा है तो क्या बन जाएगा? प्रोड्यूसर प्रोडक्ट। इट्स मीन द यूज ऑफ द प्रोडक्ट विल आल्सो एक्सप्लेन द नेचर ऑफ प्रोडक्ट। अगर कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ हो रहा है तो प्रोड्यूसर बन जाएगा, डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज़ हो रहा है तो कंज्यूमर बन जाएगा। ठीक हो गया? प्रोड्यूसर प्रोडक्ट में मिलते हैं B2B मार्केट में, बिजनेस टू बिजनेस मार्केट में, और जो कंज्यूमर प्रोडक्ट मिलते हैं वो मिलते हैं बिजनेस टू कंज्यूमर मार्केट में, बोलते हैं B2C। अच्छा, B2B और B2C। B2B में आपके जो टारगेट कस्टमर्स होते हैं वो दूसरे बिजनेसेस होते हैं, अदर प्रोड्यूसर होते हैं, और B2C में जो आपके टारगेट कस्टमर होते हैं वो एंड हम लोग होते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल ये मार्कर है, ये हम यूज़ नहीं कर रहे, ये कॉलेजेस में यूज़ हो रहा है, तो ये अगर कॉलेज में यूज़ हो रहा है तो क्या बन जाएगा? प्रोड्यूसर प्रोडक्ट। अगर मैं कॉलेज को टारगेट कर रहा हूँ या मुझसे कहीं कॉलेज वाले माल ले रहे हैं तो उनका फोकस किस पे होगा? मैं कॉलेज वाला हूँ, आप ये डॉलर मार्केट वाली कंपनी हूँ, तो बीइंग ए प्रोड्यूसर मेरी आपसे रिक्वायरमेंट क्या होगी? मुझे क्वालिटी मार्कर दें और प्राइस पर कम करें, और मैं
होम मेरे ऑफिस का ये भी करना है, ये बिजनेस मेरी रिक्वायरमेंट होगी। आपने कभी देखा कि नट बोल्ट्स की या प्रोड्यूसर ब्रश की बड़ी बड़ी मशीन्स की टीवी में कमर्शियल आई हो, उनकी एग्जीबिशन लगती हैं जहाँ पर अदर बिजनेस वाले जाते हैं, देखते हैं। ठीक हो गया। B2B मार्केट और B2C मार्केट, ये नया टॉपिक है। B2B को हम कहते हैं इंडस्ट्रियल मार्केट और B2C को हम कहते हैं कंज्यूमर मार्केट। इंडस्ट्रियल मार्केट कौन सी होती है? जहाँ पर बेचने वाला भी प्रोड्यूसर हो और ख़रीदने वाला भी प्रोड्यूसर हो। और प्रोड्यूसर कंज्यूमर मार्केट कौन सी होती है? जहाँ बेचने वाला तो प्रोड्यूसर हो, खरीदने वाला एंड यूजर हो। ठीक हो गया। उसके बाद जब वो इसकी बात कर लेगा, फिर वो आपसे अगली बात करता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट की, जिसे हम बोलते हैं CRM, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। So why it is important to develop a strong relation with the customers? हाँ बासत, कस्टमर के साथ रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग बनाना क्यों जरूरी है? एक नंबर 2, that customer should refer us to the other customers, अपनी सेल्स को इंक्रीज करने के लिए। नंबर 1। नंबर 3, अपने ब्रांड इमेज को डेवलप करने के लिए। भाई एक बिजनेस बड़े अच्छे हैं, अगर चीज़ों को बेचते हैं तो बाद में आफ्टर सेल्स सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं, हमसे फीडबैक भी लेते हैं, इन केस ऑफ एनी क्यूरी हमारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी करते हैं। अगर मैं CRM को अप्लाई करता हूँ, यानी कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट को अप्लाई करता हूँ, तो मुझे अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करना पड़ेगा। नंबर 1, मुझे अपनी जो प्रोडक्ट क्वालिटी है उसको इन्हांस करना पड़ेगा। नंबर 3, मुझे उसके लिए डिफरेंट प्रमोशन मैथड्स अप्लाई करने पड़ेंगे, जो मेरे लिए क्या होंगे? कॉस्टली होंगे। ये इसके ड्रॉबैक्स हैं। लेकिन CRM को अप्लाई कर देते हैं, सेल इंक्रीज होगी, कस्टमर लॉयल्टी गेन होगी, ब्रांड इमेज डेवलप होगा। मार्केटिंग के हर फंक्शन का पर्पज एक ही है, ब्रांड इमेज डेवलप करना, सेल्स इंक्रीज करना, कस्टमर लॉयल्टी गेन करना। फिर से सुन लें, मार्केटिंग के हर चीज़ का पर्पज क्या होता है? ब्रांड इमेज डेवलप करना, कस्टमर लॉयल्टी गेन करना और सेल्स को इंक्रीज करना। मार्केट शेयर तभी इंक्रीज होगा जब सेल्स इंक्रीज होगी। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये CRM की मैं बात कर ली। उसके बाद वो कहता है कि जब आप सेगमेंटेशन कर लेते हैं, ठीक है, एक होते हैं लार्ज सेगमेंट, एक होता है स्मॉल सेगमेंट। बहुत साल पहले लोगों को ये नहीं था पता कि वो डायबिटीज़ के लिए, डायबिटिक कस्टमर्स के लिए वो सॉक्स भी इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। एक इंसान ने देखा कि जनाब एक बंदे ने, डायबिटिक कस्टमर ने, तो अक्सर अल्लाह माफ़ करे तो फॉर्म में उसे ना छाले मार देते हैं जिनको डायबिटीज़ होती है। उसने क्या किया, उसने ऐसी सॉक्स लॉन्च, उसने सॉक्स में वहाँ सॉक्स काट दी, उसने आईडी चोरी कर ली, उसने फिर डायबिटिक सॉक्स सेपरेट लॉन्च की। क्या था, उसने जगह जगह उसको जो थी ना कंपैटिबिलिटी रखी सॉक्स के अंदर, कहीं पर सॉक्स कर दिया, स्विच भी कर दिया। अब वो लॉन्च हो गई डायबिटिक सॉक्स मार्केट के अंदर। ठीक है, अब ये जो सेगमेंट है कि पूरी दुनिया को डायबिटीज नहीं, चंद लोगों को, एक स्पेसिफिक प्रोपोर्शन को होगी। जब बिजनेस एक स्मॉल स्पेसिफिक पोर्शन को टारगेट करेगा, स्मॉल स्पेसिफिक सेगमेंट को टारगेट करेगा, उसको क्या कहते हैं? नीश मार्केट। When business target a small, a specific segment, that is known as niche market. While when a business target a large segment, it is known as mass market. अब हमने डिसाइड करना होता है बीइंग ए बिजनेस, हम किस मार्केट में एंटर होने जा रहे हैं, नीश मार्केट में कि मैस मार्केट में। अगर हम नीश मार्केट में जाते हैं, हमें पता है कि वहाँ पर कस्टमर थोड़े हैं, मगर हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो कस्टमर के रिक्वायरमेंट के मुताबिक है। यस, बिजनेस कैन चार्ज हाई प्राइस, यस बिजनेस कैन चार्ज हाई प्राइस, बट अगर हम मैस मार्केट में जा रहे हैं, अब ये चिप्स वाले, लेज वाले, सबके लिए मार्केट में इसकी बड़ी कंपनी है, क्या वो प्राइस ज़्यादा चार्ज करेंगे? नहीं। इसका मतलब है कि मैस मार्केट में ज़्यादा प्राइस चार्ज नहीं कर सकते, मगर नीश मार्केट में सेल्स की वॉल्यूम, सेल्स का वॉल्यूम यानी नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड वो कम होंगे, जबकि मैस में सेल्स वॉल्यूम ज़्यादा होगा। नीश में आपको शायद इतनी एडवर्टाइजमेंट ना करना पड़े, लेकिन मैस मार्केट के अंदर क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो सेम प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, यस यू हैव टू अ लॉट ऑफ एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट क्या होती है? द प्रोसेस इन विच द मार्केटिंग डिपार्टमेंट अवेयर द कस्टमर दैट वी आर इन द मार्केट। द प्रोसेस परफॉर्म्ड बाय द मार्केटिंग डिपार्टमेंट to aware the customers via electronic media, via print media,
via social media that we are available in the market, you should buy our product. It may be visual, it may be non-visual. इसको क्या बोलते हैं? एडवर्टाइजमेंट बोलते हैं. क्या बोलते हैं? एडवर्टाइजमेंट. अब एडवर्टाइजमेंट दो तरह की होती है, इंफॉर्मेटिव एंड पर्सुएसिव. इंफॉर्मेटिव एंड पर्सुएसिव. इंफॉर्मेटिव एड क्या होती है? टीवी पे कमर्शियल आया जिसमें उसने एक प्रोडक्ट के फीचर्स को हाईलाइट किया. नया मोबाइल आया, उसने बताया इस मोबाइल में इतना कैमरा है, इतनी बैटरी है, इसकी स्क्रीन ऐसी कैसी है. एक बट दे आर डूइंग, दे आर ट्राइंग टू हाईलाइट द फीचर ऑफ प्रोडक्ट. इसको क्या बोलेंगे? इंफॉर्मेटिव एड. क्या बोलेंगे? इंफॉर्मेटिव एड. उसके अगेंस्ट होती है पर्सुएसिव एड. अब क्या हुआ, उन्होंने गाड़ी चल रही है, गाड़ी ठक एक्सटेंड करवा दी, तो दिखाया कि भाई गाड़ी इतनी कंपेटेबल है कि जो ही गाड़ी लगी साथ ही इसके बैलून ओपन हो गए, बैग ओपन हो गए. तो इससे क्या होगा कि भाई आपको हमारी गाड़ी परचेज करनी चाहिए, क्योंकि इस गाड़ी में खुदा ना खास्ता आपका एक्सीडेंट भी हो जाता है तो आप बचे रहेंगे. जहाँ पर वो कस्टमर को इस चीज़ पे बिलीव करवाते हैं, इस चीज़ का मैसेज देते हैं कि यू शुड बाय दिस प्रोडक्ट, दिस प्रोडक्ट इज योर नीड, यू शुड बाय द प्रोडक्ट, दिस प्रोडक्ट इज योर नीड. इसको हम बोलेंगे पर्सुएसिव एड. क्या बोलेंगे? पर्सुएसिव एड. ये पर्सुएसिव एडवर्टाइजमेंट. व्हेन बिजनेस मेक एड इन सच अ वे दैट द कस्टमर्स परसीव दैट दिस प्रोडक्ट इज देयर नीड एंड दे शुड बाय दैट प्रोडक्ट. ठीक है. पर्सुएशन कहते हैं किसी बंदे को प्रोवोक करना ही काम करे. तो पर्सुएसिव एडवर्टाइजमेंट क्या होगी? ऐसी एड जो कस्टमर को परसुएड करे कि आप इस प्रोडक्ट को लाजमी परचेज करें. ठीक हो गया. अब एडवर्टाइजमेंट कर लीजिए, मैंने मैस मार्केट और नीश मार्केट का डिफरेंस बता दिया, कस्टमर रिलेशनशिप की बात कर दी. आगे सबसे पहले वो बात करता है मार्केट रिसर्च. किसकी बात करेगा? इसको पहले डिफाइन करते हैं. हम कहते हैं मार्केट सर्च is the process performed by the marketing department to identify the market gap, number one. Number two, to identify the customer need, feedback and new trends, and to know what competitors are doing in the market. Market search is a process performed by the marketing department in order to know about the customer need and trends, to know the market gap, and to know what their rivals or competitors are doing in the market. Basically, they have to gather information regarding the market, make a report, and submit to the higher management of the business. That is basically known as market research. Market research having two types. One is known as primary market research and other is known as secondary market research. In the primary market research, business will gather the first hand data. Business will gather the first hand data. It means in this type of research, they directly contact with the customers, due to which they have direct link with the customers, and customers believe that we are valuable for the business. ठीक है. While in the secondary market research, business will gather the second hand data from indirect source. वो सेकेंड हैंड डाटा इकट्ठा करते हैं और इनडायरेक्ट सोर्स से इकट्ठा करते हैं, नॉर्मली मैगजीन से, इंटरनेट से या बिजनेस जर्नल से. ठीक है. अब प्राइमरी मार्केट रिसर्च कंपैरेटिवली कॉस्टली होती है किसके? सेकेंडरी मार्केट रिसर्च. क्योंकि प्राइमरी मार्केट रिसर्च के लिए बिजनेस विल हायर अ ग्रुप ऑफ पीपल, दे आर नोन एज रिसर्चर्स, रिसर्च टीम्स. ठीक है. एंड इट इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस. ठीक है. But business will gather accurate information in primary market research. While in secondary market research, it is cheap as compared to primary market research. Number two, it will not be up-to-date information. Number three, it is not accurate. क्योंकि जब भी प्राइमरी मार्केट रिसर्च बिजनेस करता है तो उसके पास कोई रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिसर्च ऑब्जेक्टिव? व्हाट आर द पर्पसेस ऑफ अ बिजनेस to perform, to carry out the market research, whether they want to know about the customer feedback or whether they want to identify the market gap or they want to know what competitors are doing in the market. अब देखो ना, मैं मार्केट रिसर्च परफॉर्म कर रहा हूँ, मैं मार्केट में निकला,
मैंने देखा कि मार्केट में स्टडी हाउस के कितने कंपेटिटर्स हैं, 3-4 बंदे बैठे हुए हैं, ठीक है जी। वो सब्जेक्ट क्या क्या पढ़ा रहे हैं, वो किस तरह से एडवर्टाइजमेंट करते हैं, उनकी प्राइसिंग स्ट्रेटजीज क्या हैं, जिनकी अपनी प्रोडक्ट की अपनी ट्यूशन की क्या फीस चार्ज कर रहे हैं, ये बात समझ लग रही। अब प्राइमरी मार्केट रिसर्च के 4 मेथड होते हैं। नंबर 1 आप करते हैं सर्वेज। सर्वे आपका ऑनलाइन भी होता है और फेस टू फेस होता है। इसमें आप क्वेश्चनियर प्रेजेंट करते हैं। क्या प्रेजेंट करते हैं? क्वेश्चनियर। अब क्वेश्चनियर के थ्रू आप कस्टमर का क्या लेते हो? इन्फॉर्मेशन गैदर करते हो। उसके बाद आता है ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशंस नॉर्मली अब कस्टमर का बिहेवियर प्रेडिक्ट करते हो। नॉर्मली मॉल्स में हम जाते हैं, वहाँ पर माइक्स भी लगे होते हैं और कैमराज भी लगे होते हैं। वो देखते हैं कस्टमर एक मॉल में एंटर होकर पहले किस रैक पे जा रहा है, डिस्काउंटेड रैक पे जाता है कि न्यू अराइवल पे जाता है। नॉर्मल हम कहाँ जाते हैं? डिस्काउंटेड रैक की तरफ, ठीक है। तो डिस्काउंटेड रैक को शॉप के शुरू में नहीं लगाते, शॉप की एंड पे लगाते हैं। क्यों? ताकि कस्टमर पूरी शॉप से एक दफ़ा विजिट कर ले। ठीक हो गया। इसको कहते हैं ऑब्जर्वेशन। These are the focus group when business select a group of person from a target market to perform the market research. इसको क्या कहते हैं? फोकस ग्रुप। अपने टारगेट पॉपुलेशन से। टारगेट पॉपुलेशन कौन सी होती है? जो आपके कस्टमर्स हैं, जिनके लिए अपना प्रोडक्ट बना रहे हैं, यानी कि आपकी टारगेट मार्केट। उसमें हमने चंद बंदों को चूज किया और उनसे आपने एक क्वेश्चनियर पूछा या एक इंटरव्यू किया, उसको हम क्या कहते हैं? फोकस ग्रुप। यहाँ तक बात समझ लगी। इसके बाद आपकी आती है सेकेंडरी मार्केट रिसर्च। और पहले बता दिया, आप इंटरनेट से, गूगल से, आप मैगजीन से, आप न्यूज़पेपर से इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं। अब जब मार्केट रिसर्च से आप डाटा इकट्ठा कर लेते हैं तो आप मार्केट रिसर्च से रिपोर्ट बनाते हैं। मार्केट रिसर्च रिपोर्ट के अंदर आप अपने डाटे को रिप्रेजेंट करने के लिए, अपने डाटे को रिप्रेजेंट करने के लिए आप लोग क्या करते हैं? आप सबसे पहले आप पाई चार्ट बनाते हैं, आप बार चार्ट बनाते हैं, ठीक है। आप लाइन ग्राफ या लाइन चार्ट बनाते हैं। पेपर में सवाल आ गया, व्हाट आर द डिफरेंट टू राइट डाउन द 2 नेम्स यूज्ड बाय अ बिजनेस टू प्रेजेंट द मार्केट रिसर्च। दे आर बार चार्ट, लाइन चार्ट, हिस्टोग्राम एंड बार चार्ट। जैसे पाई चार्ट, लाइन चार्ट, हिस्टोग्राम एंड बार चार्ट, ठीक है। इसको बनाते हैं ताकि इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट कर सकें। उसके बाद जो अगला टॉपिक शुरू हो जाता है वो प्रोडक्ट का शुरू होता है। हम प्रोडक्ट की ही बात कर रहे थे। इसमें जो टॉपिक आता है वो पहला टॉपिक आता है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का। क्या टॉपिक आता है? प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। ये क्या दिखाता है? प्रोडक्ट लाइफ साइकिल शोज द लाइफ ऑफ अ प्रोडक्ट विद इन द मार्केट फ्रॉम इट्स एंट्रेंस टिल इट्स विड्रॉल। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल शोज द लाइफ ऑफ अ प्रोडक्ट फ्रॉम इट्स एंट्रेंस till its withdrawal. It consists of 4 phases: introduction, growth, maturity, decline. एक प्रोडक्ट की मार्केट में कितनी जिंदगी होगी उसके आने से लेकर उसके जाने तक, इसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। पहले फेज का नाम क्या है? इंट्रोडक्शन। एक बात बताओ बासित, मैंने नया मोबाइल मार्केट में लॉन्च किया, इस वक्त मैं क्या क्या करूँगा? बिजनेस क्या क्या करता है इस पर? हम क्या देखते हैं जब भी कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में आता है? एडवर्टाइजमेंट, जगह जगह बैनर्स लगे होते हैं, कमर्शियल आ रही होती हैं, न्यू प्रोडक्ट आने वाला, प्रमोशन, बहुत ज़्यादा प्रमोशन की जाती है, बहुत सारी पब्लिसिटी की जाती है, कस्टमर को अवेयर किया जाता है कि भाई ये आ चुकी है, ऐसी मार्केट से आ गए हैं, ਸਾਨੂੰ परचेज करो। ये क्या होता है? इंट्रोडक्शन। फिर जब मार्केट प्रोडक्ट आ गया फिर वो बिकना शुरू हो जाता है, उसकी सेल्स बढ़ना शुरू हो जाती है, कंपटीशन भी डेवलप होना शुरू होता है। इसको क्या बोलते हैं? ग्रोथ। ग्रोथ के अंदर बिजनेस कहता है कि हमारी प्रोडक्ट की सप्लाई ना रुके। एग्जांपल देता हूँ, एक नया फ्लेवर आया इसका लेस का, क्या बात है? अच्छा अच्छा, आप लोग सब अच्छा ठीक है, सब ओवर फ्लेवर बात। अब आप लोगों ने नया प्रोडक्ट मार्केट में आ गया, सेल शुरू होगी, ग्रोथ पे आ गया, फिर मार्केट में पॉइंट आएगा तो सेल स्टैटिक हो जाएगी, मैक्सिमम पॉइंट पे जाके रुक जाएगी। इसको बोलते हैं मैच्योरिटी। एट दैट टाइम सेल्स बिकम, अब सेल रीच एट देयर हाईएस्ट पॉइंट।
अब हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी में सेल ऐसे ऐसा कम हो शुरू होती है। बिजनेस चाहता है कि जो हमारा प्रोडक्ट है दोबारा मार्केट में बिकना शुरू हो जाए या दोबारा ग्रोथ में आ जाए। इस वक्त बिजनेस कुछ एक्शंस परफॉर्म करता है। द एक्शंस परफॉर्म बाय द बिजनेस टू ब्रिंग प्रोडक्ट फ्रॉम मैच्योरिटी बैक टू द ग्रोथ स्टेज। द एक्शंस टेकन बाय बिजनेस टू ब्रिंग प्रोडक्ट फ्रॉम मैच्योरिटी स्टेज बैक टू growth stage, they are known as extension marketing strategies। इनको क्या बोलेंगे? एक्सटेंशन मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। जब मेच्योरिटी से वापस ग्रोथ में लेके आते हैं। बाय वन गेट वन फ्री, ऐड न्यू फीचर ऐड अप कर दिया, पैकिंग चेंज कर दी, लिमिटेड एडिशन लॉन्च कर दिया, ये नई मार्केट में घुस गए। क्या हो गया? प्रोडक्ट वापस आ जाएगा। उसके बाद आखिर में आता डिक्लाइन का। जब सेल्स कम होना शुरू होती है तो बिजनेस उसकी प्रोडक्शन रोक देता है। सर एक्शन का नाम क्या है? क्या? एक्सटेंशन स्ट्रेटेजीज या मार्केटिंग एक्सटेंशन स्ट्रेटेजीज। अच्छा, जब हमने एक्सटेंशन स्ट्रेटेजी को देख लिया, उसकी हमने बात कर ली, आगे बात आती है कि यार क्या एक बिजनेस के पास एक प्रोडक्ट होता है? नहीं, एक बिजनेस के पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स होते हैं, जिसका वो नाम रखते हैं प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। क्या कहते हैं इसको? प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। A business never ever offer a single product. Normally, they are offer a range of products or lines of products. They are known as product portfolio. अच्छा, एक बात बताओ बासित, अगर एक कंपनी बहुत सारे प्रोडक्ट बेचता है तो उसको क्या बेनिफिट होगा? क्या चीज़ है? अगर एक बिजनेस मल्टीपल प्रोडक्ट्स बेच रहा है उसको क्या बेनिफिट होगा उस बिजनेस का? डाइवर्सिफिकेशन होगी उसकी। एक मिनट, प्रॉफिट ज़्यादा होगा। कैसे? ज़्यादा प्रोडक्ट्स होंगे तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा। इसके अलावा मार्केट की नेचर का पता लगा। इसको डाइवर्सिटी होगी ज़्यादा प्रोडक्ट्स की तो ज़्यादा। जब भी हम डाइवर्सिटी की बात करते हैं ना, हम ये कहते हैं कि फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट नहीं बिक रहा तो दूसरा बिक रहा है, एक अगर प्रोडक्ट नहीं बिक रहा तो दूसरा बिक जाएगा, जिसकी वजह से हमारी जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कम नहीं होंगे। डाइवर्सिफिकेशन की वजह से कस्टमर अट्रैक्ट होता है और सेल इंक्रीज होती है। ठीक है, लेकिन इसके अलावा क्या ड्रॉबैक क्या हो गया? अगर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बेच रहा हूँ, अगर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बेच रहे हैं उसके ड्रॉबैक क्या होंगे? प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में एक लाइन होती है, मैनेजमेंट मुश्किल हो जाएगी। रेंज होती है। रेंज होती है। मैनेजमेंट मुश्किल हो जाएगी। अगर हम पोर्टफोलियो बेच रहे हैं तो उनको मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। उन सब की सप्लाई को मार्केट में प्रॉपर्ली करवाना समटाइम डिफिकल्ट हो जाता है, और समटाइम आपका जो प्रोडक्ट ज़्यादा बिक रहा होता है आपका सिर्फ फोकस उस पर ही होता है। ठीक है, अच्छा, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को एनालाइज करने के लिए बिजनेस के पास एक टूल है जिसको कहता है वो BCG मैट्रिक्स। क्या कहता है? BCG मैट्रिक्स। टू एनालाइज द प्रोडक्ट पोर्टफोलियो दे हैव BCG मैट्रिक्स। क्या है व्हाट्सएप नंबर उसका? किसको एनालाइज करते हैं? प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को। वो जानना चाहते हैं कि जनाब हमने किस प्रोडक्ट को होल्ड करना है, किस प्रोडक्ट को अपनी लिस्ट से ख़त्म करना है, किस प्रोडक्ट को हमने ज़्यादा फोकस करना है, और कौन प्रोडक्ट हमारा फ्लैगशिप है। फिर सुन लें, कौन प्रोडक्ट हमारा क्या है? फ्लैगशिप मीन किसकी वजह से हम रिकग्नाइज होते हैं मार्केट के अंदर। अगर मैं बात बोलूँ हिलाल की, डिंग डोंग बबल, अब जो हिलाल है ना, हिलाल पिछड़ा क्या किससे? डिंग डोंग की वजह से। हत्ता हिलाल की फ्रेशर भी है, हिलाल की जेलिस भी है, हिलाल के लॉलीपॉप्स भी हैं, मगर हम लोग किसको जानते हैं? डिंग डोंग क्या है? हिलाल का फ्लैगशिप है, उसका स्टार प्रोडक्ट है। उसका क्या है? स्टार प्रोडक्ट। उसके शेयर भी बहुत ज़्यादा है, उसकी मार्केट दिन ब दिन इंक्रीज करती जा रही है। अब आप BCG मैट्रिक्स की वजह से अपने क्या देखे शबीर कौन बार आप BCG मैट्रिक्स आप प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के अंदर अपने प्रोडक्ट को कैटेगराइज करते हैं, अपने प्रोडक्ट को डिवाइड करते हैं 4 कैटेगरी। एक होता है स्टार, एक होता है डॉग, एक होता है स्टार, एक होता है डॉग। BCG मैट्रिक्स के अंदर अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को एनालाइज करने के लिए आप अपने प्रोडक्ट्स को जो है लास्ट नंबर हाँ मीम को नहीं, मेरे को कह रहे हैं मीम को भेज दें। अच्छा आप ले अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को
बीसीजी मैट्रिक्स एनालाइज करने के लिए, अब एक मिनट मैं बात बताऊँ, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को एनालाइज करने के लिए आप क्या करते हो, बीसीजी मैट्रिक्स बनाते हो। बीसीजी मैट्रिक्स प्रोडक्ट को कैटेगराइज करता है 4 ग्रुप में। उसने क्या किया, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो कैटेगराइज कर दिया 4 कैटेगरीज में। ऐसा प्रोडक्ट जो मार्केट में बहुत ज़्यादा बिकता है, उसकी मार्केट ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा है, उसका मैं नाम बेस्ट था, जो सबसे ज़्यादा बिक रहा है और उसकी मार्केट शेयर भी ज़्यादा है। अब यहाँ पर 2 चीज़ होती हैं। बीसीजी मैट्रिक्स में। यहाँ पर आपकी आती है, सर ये एएस में भी इंक्लूड है? हाँ जी, पहली बार एक बार पढ़ा है और कितने 4 अब एएस में आ गया ना, एएस में आ गया। मार्केट ग्रोथ, बिरयानी कब खा रहे हो? बस यार, मार्केट शेयर, ऑलवेज रिमेंबर मार्केट शेयर और मार्केट ग्रोथ स्टार का बड़ा ही होता है, अच्छा ठीक है जी। उसके बाद जो हमारे पास होता है डॉग बिल्कुल के ऑपरेट होता है, यहाँ डॉग आता है, क्योंकि इसका मार्केट ग्रोथ भी बहुत कम है और शेयर भी बहुत कम है, ठीक है जी। इसके अलावा मार्केट शेयर कम लगा रहा है मार्केट ग्रोथ तस्वीरें बना सकते हैं। नहीं मैं बोल रहा हूँ पूरा एक अपना तस्वीरें बना सकते हैं। अभी कैसी बात है आपके पास इसको क्या बोलते हैं, BCG मैट्रिक्स। ये टूल है इसके लिए, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को एनालाइज करने के लिए। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को एनालाइज करने के लिए टूल क्या है, BCG मैट्रिक्स। हम देखेंगे कि मार्केट ग्रोथ और मार्केट शेयर के लिहाज से हमारा प्रोडक्ट कौन सा टॉप पे है, वो बन जाएगा टॉप स्टार, और कौन सा प्रोडक्ट हमारा मार्केट शेयर और मार्केट ग्रोथ के लिहाज से बिल्कुल लो है, वो बन जाएगा टॉप। हमारा कौन सा प्रोडक्ट ऐसा है जिसका शेयर तो है पर बिक नहीं रहा, क्या चीज़ है? वो क्वेश्चन मार्क है, ये क्या रैंडम ठीक है। और हमारा कौन सा प्रोडक्ट है जिसकी ग्रोथ तो बहुत ज़्यादा है लेकिन वो हमारा नहीं बिक रहा, वो क्या है, कैश का हो। अब एक बात बताओ, जो प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा बिक रहा है क्या कुछ छेड़ना चाहिए, उसको होल्ड करें, उसकी प्रोडक्शन जारी रखें। जो प्रोडक्ट हमारा बिकता नहीं उसको काट दें, हार्वेस्ट कर दें, बेस पे खत्म कर दें, और वो जो प्रोडक्ट जिसकी उसका मार्केट शेयर तो बढ़ रहा है हमारा नहीं बिक रहा, इसका मतलब हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी नहीं है, कुछ चेंजेस देख करके। उसके अलावा जिसका मार्केट शेयर तो है पर वो मार्केट साइज नहीं बढ़ रहा, नंबर कस्टमर थोड़ा ही, तो उसको होल्ड रखेंगे, उसको हार्वेस्ट नहीं करेंगे। इसका फायदा क्या होता है, कंपनी को आइडिया होता है किस प्रोडक्ट को होल्ड करना है, किस प्रोडक्ट को खत्म करना है, किस प्रोडक्ट पे ज़्यादा फोकस करना है अपनी पूरी लिस्ट में से। इसलिए हम क्या करेंगे, BCG मैट्रिक्स को यूज़ करेंगे। कितना लगेगा बस खत्म हो गया, BCG मैट्रिक्स की बात हमने कर ली। उसके बाद वो आपसे बात करेगा, आप हमें ये बताएं कि जो आपके प्राइसिंग मेथड है, प्राइस हमने पहले बता दिया, द मॉनेटरी वैल्यू एट विच बिजनेस वांट टू सेल इट्स प्रोडक्ट इन द मार्केट, द मॉनेटरी वैल्यू एट विच बिजनेस वांट टू सेल देयर प्रोडक्ट इन द मार्केट इज नोन एज प्राइस। अच्छा एक बात बताओ फहद, अगर आई वांट टू सेट द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट, मैं इसकी प्राइस रखने जा रहा हूँ, तो वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो मुझे सोचने चाहिए इसकी प्राइस रखने से पहले, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनको मैंने कंसीडर करना है इसकी प्राइस सेट करने से पहले। मैंने इसकी प्राइस सेट करनी है, आपने कहा क्वालिटी, अब क्वालिटी को कैसे एक्सप्लेन करोगे, इस प्रोडक्ट की क्वालिटी चेक करके इसको वापस आएंगे। इस कस्टमर को टारगेट क्या? दैट्स द पॉइंट। ये किसको बेचना भाई, हम लोगों ने जब फर्स्ट टाइम फीस सेट करनी थी अपनी, हमने देखा हम पढ़ा किसको रहे हैं, हम जो आए टारगेट कस्टमर्स हैं, हु आर दे, नंबर 1। नंबर 2, यार हमारे जो टाइम की कॉस्ट है, अगर हम ऑम्बिशन बढ़ाएं तो उस पर हम कितना चार्ज कर सकते हैं, और अकेडमी बढ़ाएं हम उस पर कितना चार्ज कर सकते हैं। इस तरह अगर ये बिजनेस वाले इस डस्टर को बना रहे हैं, इस डस्टर को बनाने में कितने पैसे लगे होंगे, उनकी क्या होगी कॉस्ट, किसको बेचना है, इसको बनाने में कितने पैसे लगे, 2 बातें होगी। नंबर 1 द कॉस्ट स्पेंट टू प्रोड्यूस दीज गुड्स, नंबर 1। नंबर 2 टारगेट मार्केट, किसको बेचना है। नंबर 3 हाउ मच प्रॉफिट वी वांट टू अर्न,
हम कितना मुनाफा कमाना चाहते हैं। ये तीन बातें बिजनेस सोचता है प्राइस सेट करने से पहले। फिर सुन ले, किसको बेचना है, टारगेट मार्केट, इसको बनाने में कितने पैसे लगे हैं, कॉस्ट, हम कितना प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं, दैट इज प्रॉफिट मार्जिन। ठीक है, ये क्या हो गया, द फैक्टर्स अ बिजनेस मस्ट कंसीडर बिफोर टू सेट द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। इफ आई वांट टू सेट द प्रोडक्ट ऑफ माय डस्टर, आई मस्ट नो टू whom I have to sell this product, what is my target market, whether they are high end people or low end people. High end people mean whether they have high incomes, low end people mean they have whether they have low incomes. बात समझ लगी? अच्छा जी, अब प्राइसिंग रखनी है, प्राइसिंग सेट करनी है, उसके बेशुमार मेथड है। पहले मेथड या पहली स्ट्रेटेजी का नाम है प्राइस स्कीमिंग। क्या नाम है? प्राइस स्कीमिंग। When business set the price of a product very high, business set the price of a product very high because they have launched a new technology or a such type of product which is not available in the market. Price scheming means when business set the price of a product very high due to the latest technology or the product is not already available in the market. अब प्राइस स्कीमिंग का फायदा क्या होगा? नंबर 1, people perceive high price, high quality. नंबर 2, बिजनेस के अर्न मोर, उनका रेवेन्यू बढ़ जाएगा। रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या होता है? सेल्स का फॉर्मूला क्या होता है? सेलिंग प्राइस इनटू आइटम सोल्ड। अब अगर मैं अपना रेवेन्यू इंक्रीज करना है तो ये सेलिंग प्राइस बढ़ा दूं या क्वांटिटी बढ़ा दूं, ठीक हो गया। ड्रॉबैक क्या होगा? We can lose our sales. The customer who can't afford our product, they can switch toward substitute. वो प्रोडक्ट जो हमारा मुतबादल है उसको खरीद लेंगे। ये भी हो सकता है कि आप अगर ज़्यादा प्रोडक्शन है तो आपकी इन्वेंटरी में चीज़ें थेफ्ट हो जाएगा या खराब होने का चांसेस। Business can hold more inventory because they have to meet the demand or they have to supply in the market. तो सेल्स ना होने की वजह से इन्वेंट्री होल्ड रहेगी, हमें इन्वेंट्री कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी। ये थी प्राइस स्कीमिंग। दूसरा इसके ऑपोजिट है प्राइस पेनिट्रेशन। व्हेन बिजनेस सेट इज प्राइस वेरी लो इन ऑर्डर टू गेट द मार्केट शेयर। अब मार्केट बिजनेस प्राइस पेनिट्रेशन कब इस्तेमाल की जाती है? अब मैं ऐसी मार्केट में जा रहा हूँ जहाँ पर ऑलरेडी मुझसे पहले बहुत सारे बिजनेस मौजूद हैं जो ये डस्टर्स बना रहे हैं। I want to enter in the market, I want to do the sales, तो मैं क्या करूँगा? चाहता हूँ जाते हुए सेल आ जाए, क्या करूँगा? अपनी प्राइस बड़ी कम कर दूँगा, अपनी प्राइस बड़ी कम कर दूँगा। इसको बोलते हैं प्राइस पेनिट्रेशन। इसका पहला ड्रॉबैक क्या है? लो प्राइस लो क्वालिटी। पीपल ये परसीव करेंगे भाई प्राइस कम है तो क्वालिटी भी कम हो, तो होता हूँ परचेज ना करें। सम टाइम इसका फ़ायदा क्या होता है? हमें जाते ही मार्केट शेयर मिल जाता है, ठीक है जी। उसके बाद अगला पॉइंट आता है, इसे हम कहते हैं डायनामिक प्राइसिंग या प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। डायनामिक प्राइसिंग या प्राइस डिस्क्रिमिनेशन व्हेन बिजनेस चार्ज डिफरेंट प्राइस टू डिफरेंट कस्टमर्स। हम देखते हैं होटल्स के अंदर आपके पास इकोनॉमिक रूम्स हैं, आपके पास बिजनेस रूम्स हैं। व्हाट दे आर यूजिंग प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। आप एयरप्लेन पे जाते हैं, वहाँ पर क्या होती है? इकोनॉमिक क्लास, बिजनेस क्लास होती है, फर्स्ट क्लास। ये क्या है? अगेन ये आपकी क्या है? ये आपकी क्या है? ये आपकी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है। व्हेन बिजनेस चार्ज डिफरेंट प्राइस टू डिफरेंट कस्टमर, व्हेन बिजनेस चार्ज डिफरेंट प्राइस टू डिफरेंट कस्टमर इज नोन एज डायनामिक प्राइसिंग। फायदा क्या होता है? आपके पास सेल्स आ सकती है। ड्रॉबैक क्या होता है कि देयर विल बी डिफरेंस इन क्वालिटी, ठीक है। जिसको आप ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं उनकी क्वालिटी और होगी, जिनको कम चार्ज कर रहे हैं उनकी क्वालिटी और होगी। तीन प्राइसेस होगी, प्राइस स्कीमिंग, प्राइस पेनिट्रेशन, डिस्क्रिमिनेशन या डायनामिक प्राइसिंग। चौथी होती है कॉस्ट प्लस प्राइसेस या कॉस्ट एडेड प्राइसिंग। व्हेन बिजनेस ऐड स्पेसिफिक मार्कअप अ स्पेसिफिक परसेंटेज इन देयर कॉस्ट। सिंपल, जो अपने कॉस्ट के अंदर एक फिक्स परसेंटेज ऐड कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरा ये डस्टर 100 रुपीज़ का बना,
कितने का बना 100 रुपीज़ का, मैं चाहता हूँ इसमें मैं 20% प्रॉफिट अर्न करूँ। कितना अर्न करूँ 20%। 100 रुपये क्या निकालूंगा 20%, कितना निकलेगा 20। अब वो कॉस्ट को ऐड अप कर दूंगा, 100 प्लस 20 कितना हो गया 120। तो कितने का बेचूंगा 120 का। तो ये मेरा क्या होगा कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, कॉस्ट एडेड प्राइसिंग या मार्कअप प्राइसिंग, ठीक है। उसके बाद आता है कंपैरेटिव प्राइसिंग। क्या आता है कंपैरेटिव प्राइसिंग। बिजनेस सेट द प्राइस ऑफ देयर प्रोडक्ट और सर्विसेज आफ्टर कंसिडरिंग the price of their competitors. They may set price low, high or equal. जब बिजनेस अपने कंपेटिटर्स को देखते हुए प्राइस सेट करता है, या ज़्यादा रख लेगा, कम रख लेगा या बराबर रख लेगा, इसे क्या कहते हैं कंपैरेटिव प्राइसिंग। इसका फ़ायदा क्या होगा, अगेन आपके पास सेल्स हो सकती है। ड्रॉबैक क्या होता है, कस्टमर कहता है अच्छा यार कॉर्पोरेट आ गया, प्राइसिंग सेम है, इसका मतलब कोई डिफरेंस नहीं है, तो अपना कोई यूनिक पॉइंट ऑफ डेवलप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। कंपैरेटिव प्राइसिंग के बाद इधर आ जाओ, कंपैरेटिव प्राइसिंग के बाद बस कंपैरेटिव प्राइसिंग के बाद वो आगे आपसे बात करता है साइकोलॉजिकल प्राइसिंग। जब भी बिजनेस फ्रैक्शंस के अंदर फॉर एग्जाम्पल 9,099 रुपीज़ ओनली, जब वो बिजनेस फ्रैक्शंस के अंदर प्राइस सेट करता है और वो इस बात पे बिलीव करता है कि कस्टमर के साइकिल से प्ले कर सकेगा, कस्टमर परसीव करेगा प्रोडक्ट क्या है सस्ता है, इसको क्या बोलते हैं साइकोलॉजिकल प्राइसिंग। आखिरी प्राइसिंग है इसको कहते हैं डिस्काउंटेड प्राइसिंग। वो क्या होता है when business want to increase their sales or want to reduce their stock level, that's why they have to reduce their price, it is known as discounted price। इसका फायदा क्या होता है, आपकी सेल्स इंक्रीज हो जाती है। ड्रॉबैक क्या होता है, ड्रॉबैक क्या होता है, ड्रॉबैक क्या होता है, हाँ प्रॉफिट कम हो जाता है। उसके बाद आपने जब प्राइसिंग की बात कर ली, प्राइसिंग के बाद आपने बात करनी है अपनी प्रमोशंस की। फिर वापस कर अब प्रमोशंस क्या होता है, लगा ही नहीं उधर लगा बेटा, हाँ जी प्रमोशंस क्या होती है। अब ये टॉपिक सबसे ज्यादा पेपर में आया है प्रमोशन वाला। प्रमोशन कहते हैं ऑल द वेज बाय व्हिच बिजनेस कैन अट्रैक्ट द कस्टमर्स and inform the customer that we are in the market. The ultimate objective of the promotion is to increase the sales to attract the customers. All the activities by which business can attract the customers, increase the sales, they are known as promotions or promotional mix. इनको promotion बोलते हैं या promotion mix करते हैं। Business can perform promotion by two ways. One is advertisement, other is known as sales promotion. The ultimate purpose of advertisement is to aware the customers that we are in the market, while the ultimate purpose of the sales promotion is to increase the sales as well as to do the brand image development. ब्रांड इमेज को डेवलप करने के लिए, सेल्स को इंक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं और सेल प्रमोशन करते हैं। पहले बात करते हैं सेल प्रमोशन की। बाय वन गेट वन फ्री, 20% ऑफ, फ्री सैंपल्स, फ्री टेस्टिंग, व्हाट दे आर सेल्स प्रमोशंस। वो क्या होती हैं, सेल्स प्रमोशन होती हैं। अच्छा सेल प्रमोशन ये एडवर्टाइजमेंट अगर मैस ऑडियंस के लिए हो, किसके लिए हो, if the advertisement and sale promotion are performed for the mass audience and business have to pay for the communication, it is known as above the line. When the sale promotion and advertisement are for the mass audience and business have to pay for communication, they are known as above the line, in short ATL. When business perform sale promotion and advertisement to the small segment or targeted audience and not paying for communication is known as below the line. For example, if I am giving an ad on national television, it's become above the line. I am targeting whole Pakistan. But if I am opening a new shop in Gujarat market and I am only showing a banner, placing a banner at GTH Chowk, that is below the line because I am targeting only the Gujarat people. ठीक हो गया। अब आप लोगों ने मीडिया चूज करना है प्रमोशन का। अब यहाँ पर एक आती है जो नया टॉपिक है, वो है वायरल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग
ब्लॉग मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, 5 बात तो बोली मैंने, वायरल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, मेल मार्केटिंग, ब्लॉगिंग एंड सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है? व्हेन बिजनेस यूज सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम to market a product. Mail marketing, when business sending personal emails to each individual. Then business blogging marketing, when business make a page on a YouTube, simple image on the YouTube or different social media, they are known as blogging. And when business use or discuss with the Google, the other search engines, that if people want a kurta, then J dot will be displayed at the highest. For example, at the top of the website, at the Google page. उसको कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की वजह से जब भी लोग गूगल पे किसी को सर्च करेंगे और आपकी कम्युनिटी बनाए तो फिर आपका पेज शो ऑफ होगा। इसको भी करवाया जाता है, ये भी कॉस्टली होता है। फायदा क्या होता है? आपका नाम कस्टमर्स को याद होना शुरू होता है। ठीक हो गया, समझ लगी? फॉर एग्जाम्पल जब अगर ये कुछ चीज़ सर्च करता है, वो चीज़ सर्च करता है, उसको पहले वो वेबसाइट नहीं मिलेगी, ठीक है, खुद ही वहाँ पर आ जाए पहले, ठीक है। अब अगर मैं लिखता हूँ परफ्यूम्स का, तो क्योंकि पाकिस्तान के अंदर सबसे पहले जो मेल फ्रेग्रेंस लॉन्च की थी, J डॉट ने लॉन्च की थी, मुझे पहले नाम उसका आता है। कुर्ते की जो ब्रांड फेमस हुआ था वो कौन था? J डॉट का था, क्योंकि J डॉट इज द ओनली फर्स्ट ब्रांड टिपिकली लॉन्च फॉर द मेल्स। उससे पहले जितने ब्रांड्स थे किसके लिए थे? फीमेल्स के लिए थे। समझ आ गई? वायर मार्केटिंग क्या होती है? मैंने यूज सोशल मीडिया टू पब्लिसाइज द प्रोडक्ट। अब मैंने वेबसाइट ओपन करनी है, अपनी वेबसाइट बनानी है, मैंने फेसबुक पे पेज बनाना है या मैंने टीवी पे एड्स चलानी है, मैं ये चूज करूँगा कि भाई जो मेरी टारगेट मार्केट है वो कौन सी है, नंबर 1। नंबर 2, मेरे पास कैपेसिटी है, क्योंकि जो टीवी पे एड चलती हैं दे आर टू मच कॉस्टली, दे आर चार्जिंग अबाउट मिलियंस टू गेट 30 सेकंड एड्स और 1 मिनट एड। एक टाइम होता है जब बोलते हैं प्राइम टाइम। प्राइम टाइम क्या होता है? वेल देयर आर लॉट ऑफ कस्टमर्स of a typical channel, it's become the prime time of that channel. फॉर एग्जाम्पल हमें पता है जब पीटीवी हुआ था बस तब जो टाइम था 7 से 9 वाला, वो क्या था? प्राइम टाइम था। और आज भी काफ़ी घरों में वो जो 8 से 9 का ड्रामा देखा जाता है, अभी भी लोग वो ड्रामास देखते हैं। वो हमारा क्या होता है? प्राइम टाइम होता है। या मॉर्निंग के ऊपर जो मॉर्निंग शोज लगते हैं समटाइम जो बड़े फेमस है, वो क्या होता है? उनका प्राइम टाइम होता है। हाँ, वो जो प्राइम टाइम होता है उस टाइम पे जो एड हम चलाते हैं वो बड़ी कॉस्टली होती है। ठीक हो गया? अच्छा भाई, अगर बिजनेस ने एडवर्टाइजमेंट करनी है, प्रमोशन करनी है, वो देखेगा भाई मेरा प्रोडक्ट किस तरह का है, मेरी टारगेट मार्केट कौन सी है, और उसके अलावा मेरे पास अवेलेबल रिसोर्सेज कितने हैं, फाइनेंशियल कैपेसिटी कितनी है। ठीक है, आप सबकी शक्ल ऐसी हो रही है कि सबकी गर्लफ्रेंड भागी हो। बस ये आखिरी टॉपिक है लास्ट। अच्छा जी, उसके बाद आपके पास आखिरी वर्ड है, आखिरी टॉपिक है, दैट इज नोन एज। अच्छा एक बात बताया, हम लोग अगर एक वर्ड है डायरेक्ट सेलिंग, या मैं अपने सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजता हूँ, अपने सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजता हूँ ताकि चीजों को बेच सकें। अपने सेल्स बस छोड़ दो, अपने सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजता हूँ जाके वो चीज़ों को बेचें, कस्टमर से मिले। उसे कहते हैं पर्सनल सेलिंग। ठीक है, पर्सनल सेलिंग इज आल्सो टूल ऑफ सेल्स प्रमोशन। एक वर्ड आता है स्पॉन्सरशिप। हमने देखते हैं कि आजकल जब पाकिस्तान का मैच होता है, तो पाकिस्तान के अंदर उनकी क्रिकेट टीम की शर्ट्स, आई विल ब्लो योर हेड्स, जो कैमरा लगा है, क्या कर रहे हो? बटीन सामने बटीन प्लीज मैं वाइंड अप कर रहा हूँ 5 मिनट में, बस ना करो। अब आप लोगों के पास हम लोग इसको क्या यार लास्ट 5 मिनट समझ आप लोगों को मैं बात कर रहा हूँ स्पॉन्सरशिप की। स्पॉन्सरशिप इज आल्सो वे ऑफ डूइंग द प्रमोशन। स्पॉन्सरशिप में क्या होता है? जब कंपनी किसी को फाइनेंशियली स्पॉन्सर करती है,
कपड़ों से स्पॉन्सर करती है, किट्स वगैरह देती हैं, या उनका लोगो प्लेस हो जाता है, इससे भी ब्रांड इमेज डेवलप होता है और सेल्स इंक्रीज होती है। स्पॉन्सरशिप इज आल्सो वे ऑफ डूइंग प्रमोशन। हम ब्रोशर्स बनाते हैं, हम लोग फ्लाइज छपवाते हैं, हम लोग बैनर लगवाते हैं, हम लोग वेबसाइट बनाते हैं, हम लोग साइनेज लगाते हैं, जो लगे होते हैं ना, नियॉन बोर्ड्स लगे होते हैं, या जो ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं उसके ऊपर एक छोटे छोटे फ्लाइज लगे होते हैं, उनको साइनेज बोलते हैं। ठीक है, ये सब क्या है? प्रमोशन मेथड है। आखिरी टॉपिक है दैट इज प्लेस। प्लेस क्या होता है कि कस्टमर तक प्रोडक्ट कैसे पहुंचेगा। यहाँ पर दो चीज़ें आती हैं कि हमने कस्टमर तक प्रोडक्ट डायरेक्ट पहुंचाना है, एक चैनल डिस्ट्रीब्यूशन कि कस्टमर से पहले फैक्ट्री से माल जाएगा एजेंट के पास, एजेंट से होलसेलर के पास, होलसेलर से रिटेलर के पास। एक ये मेथड होता है। तीसरा मेथड होता है जब फैक्ट्री से माल निकला, पहले होलसेलर के पास गया, रिटेलर के पास गया और फिर कस्टमर्स के पास गया। ठीक है, एक मेथड होता है जिसमें फैक्ट्री से माल निकला, रिटेलर के पास गया और फिर कस्टमर के पास गया। पाकिस्तान के अंदर ये सारे मेथड यूज किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूँ डिंग डोंग की, तो डिंग डोंग वाले कभी भी डायरेक्ट कस्टमर को सप्लाई नहीं करते। अब 2 रुपये की डिंग डोंग मोबाइल गम है, क्या वो घर सप्लाई करेंगे? नहीं, वो पहले मेथड को छोड़ देते हैं जहाँ पर कस्टमर से फैक्ट्री सीधा माल कस्टमर तक जाए, उसको वो छोड़ देते हैं। फैक्ट्री से जो कस्टमर वाला पहला लेंगे उसको छोड़ देते हैं। बगैर तीनों को यूज़ कर रहे हैं। हर शहर में बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर बैठे हैं जिसको हम एजेंट बोलते हैं, और वहाँ से फिर माल जाता है होलसेलर्स के पास। होलसेलर कौन से होते हैं? वो बिजनेस जो कि बल्क में परचेज करते हैं फैक्ट्री से और स्मॉल क्वांटिटी में बेचते हैं रिटेलर को। रिटेलर कौन से होते हैं? ऐसे बिजनेसेस जो परचेज करते हैं चाहे होलसेलर से चाहे फैक्ट्री से, मगर उनके पास कौन जाता है? एंड यूजर। इम्तियाज, मिस्टर मार्ट, ठीक है, ये सब क्या है? ये रिटेलर्स हैं। ये सब क्या है? रिटेलर्स हैं, क्योंकि यहाँ पर एंड यूजर जाता है। ठीक हो गया। अब ये डिपेंड करता है कि हमें डायरेक्ट सप्लाई करनी है, तो फॉर एग्जाम्पल आप देखते हैं हर कंपनी ने अपनी वेबसाइट बनाई हुई है। जेकट वाले कम से कम 2000 तक का सूट फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवर करते हैं, फैक्ट्री से कस्टमर तक पहुंच गया, फैक्ट्री से कस्टमर तक पहुंच गया। BMW वाले वो भी डायरेक्ट आपको सप्लाई पहुंचाते हैं घर के अंदर, लेकिन वो प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, एक्सपेंसिव है। डिपेंड करता है कि आप लोगों ने जब नेचर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सेलेक्ट करनी हो, हम देखते हैं कि हमारे प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ कितनी है, नंबर 2 हमारी टारगेट मार्केट कौन सी है, नंबर 3 और हम कितनी स्पीड से अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स करवाना चाहते हैं। इट्स मीन चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चूज करते वक्त हम नेचर ऑफ प्रोडक्ट को लाजमी देखेंगे। एक बात याद रखिएगा, फैक्ट्री और कस्टमर के दरमियान जितनी भी पार्टीज आ जाएंगी इनको हम क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट्स। एजेंट क्या है? इंटरमीडिएट। होलसेलर क्या है? इंटरमीडिएट। रिटेलर क्या है? इंटरमीडिएट। जितनी भी इंटरमीडिएट पार्टीज ऐड अप होती जाएंगी, कस्टमर को प्रोडक्ट उतना ही महंगा मिलेगा। ठीक हो गया। अल्लाह हाफिज़। आप क्या है?